चीजें मैंने बोर्ड पे लिखी हैं। ये आप लोग जान रहे हैं ये कौन से चैप्टर का है? कौन से चैप्टर का है? बोलिए बुआ। यूक्लिड के का परिचय। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या है कि यूक्लिड साहब जो है, जो कि यूनान के एक बहुत ही बड़े गणितज्ञ हैं, जिन्होंने ज्यामिति से संबंधित कुछ अभिगृहित कुछ अभिधारणाएं दिए और साथ में ही कुछ परिभाषाएं भी दी। उनके ही इस चैप्टर में यह मेन कुछ बिंदु लिखा हुआ है, जिस बिंदु का परिभाषा हम लोगों से पूछा गया कि बताइए कि इसका क्या परिभाषा हो सकता है। तो इन सब चीजों का हमने एक संभावित परिभाषाएं देने की कोशिश की, जिससे कि हम इस बात को समझ पाए, उसको देख पाए। तो जरा आप ध्यान से इसको पढ़ें और देखें और समझें। बिल्कुल मन से पढ़िएगा, आपको एक बार में समझ आ जाएगा। ये लिखा हुआ है समानांतर रेखाएं। क्या लिखा हुआ है? समानांतर रेखा। समानांतर रेखाएं की जो अंग्रेजी होगी उसको क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइन। क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन क्या होता है? तो पता है, जब दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित हो, उसे हम क्या कहेंगे? समानांतर रेखाएं। यानी जब भी कभी कोई हम एक ऐसी रेखाएं खींचें, जब दो रेखाएं ऐसी खींचें कि उनको हम कहीं भी बढ़ाएं, कितना भी आगे बढ़ाएं, हाँ, भारत से लेकर अमेरिका तक खींच देंगे, दिल्ली से लेकर लंदन पेरिस तक यदि खींच दें, फिर भी वो रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो हमेशा समान रहे। यानी यदि यहाँ के दोनों के बीच की दूरी माने कि यदि 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी वो कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। यानी द गैप बिटवीन टू लाइन्स ऑलवेज सेम, देन वी कॉल्ड इट पैरेलल लाइन्स। आर यू अंडरस्टैंड? आगे बढ़े। इसके अगले टॉपिक को देखते हैं और उसमें लिखा हुआ है लंब रेखाएं। इसका अंग्रेजी होता है परपेंडिकुलर लाइन। कौन सा लाइन? परपेंडिकुलर लाइन। अब जरा हम देखते हैं कि परपेंडिकुलर लाइन क्या है। तो कहता है जब दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे पर कितना पर काटे बाबू? 90 डिग्री। ऑलवेज वो 90 डिग्री पर काटना चाहिए। यानी कि एक रेखा दूसरी रेखा पर सीधे इस प्रकार से जब खड़ी रहेगी तो उसे हम कहते हैं 90 डिग्री। तो लंब वो रेखाएं होती है, जैसे कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल में लिखा भी है कि एक रेखाएं ऐसे है और उस पर एक रेखाएं उसे खींची हुई है। तो इसके दोनों तरफ कितने डिग्री कोण बनेंगे? 90 डिग्री। इधर भी 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री। तो ये रेखाएं एक दूसरे पर क्या कहलाएंगी? लंब रेखाएं। तो ये ऊपर जो 90 डिग्री काट रही है इस पर, तो ये नीचे में होगी ये आधार की रेखाएं और ये होगी लंब की रेखाएं। समझ में आया सबको? अब आगे देखते हैं। ये लिखा हुआ रेखाखंड। क्या लिखा हुआ? रेखाखंड। रेखाखंड की यदि हम अंग्रेजी जानने की कोशिश करें तो इसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। तो ये रेखाखंड क्या होता है? तो रेखाखंड रेखा का वह भाग होता है। यानी रेखाखंड रेखा का ही एक भाग होता है, लेकिन इसकी खासियत क्या होती है कि इसके जो दो निश्चित अंत बिंदु होते हैं, इसके क्या होते हैं? दो निश्चित अंत बिंदु होते हैं। यानी मुझे ये मालूम होता है कि यदि कोई भी रेखा है, इसके दोनों के बिंदु अंत जो बिंदु है वो निश्चित है कि आप इस बिंदु को यहाँ से आगे नहीं बढ़ा सकते, इस रेखा को आप इस बिंदु से आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। यानी ये दोनों फिक्स हो गया। दैट मीन्स इट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। एज फॉर एग्जाम्पल यू कैन अंडरस्टैंड बाय हियर कि आपने यहाँ एक मार्कर देखा और आप देख सकते हैं कि क्या मैं इस मार्कर की लंबाई को इधर बढ़ा सकता हूँ? नो सर। क्या इधर बढ़ा सकता हूँ? नो सर। तो मैं कह सकता हूँ कि यह मार्कर जो है यह किसका एग्जाम्पल है? रेखाखंड। गुड, वेरी गुड। नाउ वी गेट नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड वृत्त की त्रिज्या। क्या लिखा हुआ है? वृत्त की त्रिज्या जो है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस समझिए क्या होता है। तो कहता है जब एक बिंदु को केंद्र मानकर, देखिए मैंने अपने मन से यहाँ एक बिंदु लिया और इसको मैंने क्या मान लिया? केंद्र।
और उस केंद्र से मैंने एक रेखा खींची कहाँ तक, उस वृत्त के परिधि तक, उस वृत्त के परिधि तक। तो ये वृत्त जो है गोल सा, इसके बाहरी भागों को हम बोलते हैं परिधि, इसके बीच में जो बिंदु है इसको बोलते हैं केंद्र, और इस केंद्र और परिधि के बीच की जो लंबाई है उसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या। और ये आपका आंसर हो गया। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे? No, sir. सब समझ गए? तो देखिए परिधि है, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में सर्कमफेरेंस, वृत्त को बोलते हैं सर्कल, इसको केंद्र को बोलते हैं सेंटर, और त्रिज्या को बोलते हैं रेडियस। तो आप हर एक मेन टॉपिक का अंग्रेजी जान लीजिए, इसलिए ताकि आपको जीवन में आगे काम आए, क्योंकि आप जानते हैं अंग्रेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ग, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलते हैं? स्क्वायर। स्क्वायर। तो अब स्क्वायर क्या होता है? तो स्क्वायर जो होता है वो चतुर्भुज का ही एक भाग होता है, चतुर्भुज का ही एक भाग होता है। आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा कि चतुर्भुज एक पूरा चैप्टर था वर्ग 8 में, तो उसमें चतुर्भुज होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, तो वो वर्ग जो है चतुर्भुज का ही एक भाग होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि वर्ग की पहचान कैसे करेंगे? तो वर्ग की पहचान हम उस चतुर्भुज से करेंगे जिस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा, कौन सी भुजा? आमने सामने की भुजा। आमने सामने की भुजा बराबर हो, और साथ में ही वो पैरेलल भी हो। क्या हो? यानी समानांतर हो, और चारों के चारों कोण क्या हो? 90 डिग्री। तो जब भी आप किसी ऐसे चतुर्भुज से मिलिए जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर तथा आमने सामने की भुजा समानांतर हो, और साथ ही साथ चारों के चारों कोण 90 डिग्री हो, आप बिना कोई संदेह के आप कह सकते हैं कि उस चतुर्भुज का नाम होगा वर्ग। क्या नाम होगा? वर्ग। तो प्यारे बच्चों, क्या आपको इन पांचों टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर कोई संदेह है? नो सर। कोई दिक्कत है? नो सर। क्या आप इसे बेहतर ढंग से समझ गए? यस सर। कभी भी आपको यह सवाल यदि पूछ दिया जाए तो क्या आप बता सकते हैं? यस सर। वेरी गुड, थैंक यू।